उसी समय एक सवाल खड़ा कर दिया। श्री सूत जी महाराज से पूछने लगे, महाराज हमारी एक बात समझ में नहीं आई कि महाराज परीक्षित जो है वो कौन से वंश में पैदा हुए महाराज परीक्षित, और उनसे ऐसा कौन सा कारण बन गया जिससे महाराज परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत कथा का पाठ श्रवण करना पड़ा। तो श्री सूत जी महाराज समझाते हैं, सोन का दृश्य आज अब ध्यान लगा करके सुनना। मैं तुम्हारे सामने पर बताने के लिए जा रहा हूं कि परीक्षित महाराज जी कौन से वंश में पैदा हुए और महाराज परीक्षित जी से कौन सा कारण बन गया जिससे महाराज परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत कथा का पाठ श्रवण करना पड़ा। तो श्री सूत जी महाराज समझाते, राजन अस्तिनापुर के बीच में एक राजा निवास करते थे, महाराज प्रतीप। और महाराज प्रतीप जो थे वैसे तो बहुत अच्छे राजा थे भक्तों, उनके राज्य में किसी भी बात की कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन बताया है महाराज प्रतीप के बारे में कि प्रतीप नाम के राजा थे और नहीं घर में कोई संतान भई, और आंगन की छवि अधूरी थी, महारानी घर हैरान भई। महाराज बहुत सुंदर राजा थे, उनके राज्य में किसी बात की कोई भी कमी नहीं थी भक्तों। लेकिन विधि का विधान, क्या लीला है नारायण की, क्या लीला है नारायण की, सब सुख किसी को न देता। कई बाप दुखी है बेटा से, कई दुखी बाप से बेटा है। प्रतीप महाराज जो थे बहुत अच्छे राजा थे, उनके घर में किसी बात की कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन भक्तों कमी थी तो एक बात की, कौन सी? होनहार को मिट्टू भैया के छोले गो करम लपेटा, रानी घर में, अरे रानी घर में रह रही है और कोकी जनों ने बेटी बेटा। अरे धीरे धीरे समय भव है, अरे पानी फिरेगा कर्म करे में, और राजा दिल में सोच रहे हैं तो देवे गोटा घुमरे पे। अरे सूत मुनि ने कथा बखानी और बैठे ध्यान करे मुनि ज्ञानी। तो ध्यान रखना भक्त, महाराज प्रतीप जो थे वैसे तो बहुत ही अच्छे राजा थे, उनके घर में कोई भी किसी बात की कमी नहीं थी। बड़े ही हंसी खुशी से महाराज अपने राजपाट को चला रहे थे। लेकिन भक्तों विधि का विधान, घर में जो रानी निवास करती थी महारानी की, उधर से किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया। और भक्तों जब घर में संतान पैदा नहीं हुई तो महाराज बहुत दुखी हुए। विचार करते हमारे मरने के बाद इस राजपाट को कौन देखेगा, कौन संभालेगा इस राजगद्दी को। उसी समय भक्त एक बात ध्यान रखना, कल गुरुजी ने बताया था कि जब तक ये घर में संतान पैदा नहीं होती है तो माता पिता एक संतान की खातिर बहुत दुखी होते हैं।
एक संतान की खातिर महाराज माता पिता रोज आते ही, और अगर आगे चल कर के उसी संतान के कर्मों से अगर माता पिता को रोना पड़े तो ऐसी संतान को 7 जन्म नरक भोगने को मिलता है। तो ध्यान रखना भक्तों, महारानी घर में निवास करती हैं। एक दिन महारानी ने महाराज को अपने पास से बुला लिया, जवाब दिया, श्रीमन हमारे घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई, तो आज बहुत दुखी हुई। जवाब दिया, महाराज अब तो हमें इससे बढ़िया तो है कि हमारी मृत्यु हो जाए, हमने पता नहीं कौन से कर्म किए थे पिछले जन्म में, उसका फल हमें इस जन्म में भोगने को मिल रहा है। तो जब इतनी बात राजा ने कही तो जवाब दिया, भद्री आप चिंता ना करो, मेरी एक बात सुनो, ये तो कर्मों की खेती है, ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो काटेगा, कर्मों से हाथ बटाने में कभी घाटा का मन आएगा। सुनो भद्रे आप चिंता ना करो, ये तो हमारे कर्मों की गति है, जैसा हमने कर्म किया होगा वैसा ही हमें फल मिलेगा। और आप पत्र की कह रही हो तो इसमें भद्रे ना तो तुम्हारा कोई दोष है और ना ही मेरा कोई दोष है, ये तो परम पिता परमात्मा के हाथ की बात होती है। और बोले ये तो कर्म की खेती है, जो बोएगा सो काटेगा, कर्मों से हाथ बटाने में कभी बेटा काम न आएगा। जवाब दिया, भद्री आप चिंता ना करो। जब इतनी बात जैसे ही रानी ने सुनी तो जवाब दिया, महाराज क्या करें, हमारे घर में कोई संतान पैदा नहीं है महाराज, हमारा मन इस आंगन में नहीं लगता, क्योंकि हमारे घर में कोई संतान नहीं है। तो राजा ने बहुत समझाया रानी को, जवाब दिया, भद्रे आप चिंता ना करो, और बताया है कि चिंता करने से दुख दूर नहीं होता बल्कि उम्र घटती है। और रानी को समझाने के बाद महाराज ने समय नहीं करो और 101 रुपये का पुरस्कार भिजवा रहे हैं श्रीमान नरेश फौजी दरबपुर से, उनकी तरफ से है। तो राजा ने जैसे ही समझाया उसी समय महाराज घोड़ा पर सवार हुए, चल दिए राजा। किस तरीका से कि सो मेरे श्री अरे शारदा से समय सुमनायो, और सुमिरन करके माता पिता को देगा हाथ उठायो। चलिए राजा घोड़ा पे सवार, हाथ में तेगा निकल करके चल दिए। और मेरी श्री गणेशा, मेरी श्री गणेशा शारदा से समय समनायो, समनायो सुमिरन करके माता पिता को देगा हाथ उठायो, करके माता पिता को देगा हाथ उठायो। कुरबंसी है लाल बड़ो तत्काल अंगारी आयो, एक कुरबंसी है लाल, एक कुरबंसी है लाल बड़ो तत्काल अंगारी आयो, अंगारी आयो। ऐ बेकट बनी में जब राजा दस आयो, ऐ बेकट बनी में जब राजा दस आयो। महाराज पहुंच गए घने जंगल में। जैसे ही महाराज विकट वनी में पहुंचे तो महाराज को उसी समय भक्तों के हिरण दिखाई दिया। हिरण
और जैसे ही महाराज को वो हिरण दिखो, राजा ने समय नहीं करो, कर्म कौन सा किया। सतवादी को नए राजा ने करी अबार। अरे हिरणादी को है राजा को नए राजा ने करी अबार। और तक तक तीर गए सतवादी, लेकिन हिरण हाथ नहीं आए। आज भक्त राजा उसी समय घने जंगल में पहुंच गए और जैसे ही महाराज जंगल में पहुंचे तो एक हिरण दिखाई दिया। हिरण और महाराज को जैसे ही वो एक हिरण दिखा तो उसी समय भक्तों महाराज ने समय नहीं करो, महाराज उस हिरण के पीछे अपने घोड़ा को दौड़ाने लगे। और जैसे ही महाराज ने उस घोड़ा को दौड़ाया इस हिरण के पीछे तो वो हिरण घने जंगल में भाग गया और महाराज उसी जंगल में रुक गए। और जैसे ही महाराज रुके और लौटे महाराज पीछे को तो पहुंचे कांप रहे महाराज गंगा जी के किनारे पर।